दोस्तों इस वक्त घड़ी में रात के 12 बज रहे हैं। पूरा दिन काम करने की वजह से जिस्म थका हुआ है, सर में दर्द है, आंखों में नींद भी है। लेकिन अपडेट पहुंचाना भी ज़रूरी है क्योंकि आप लोग हर एक लेटेस्ट अपडेट के इंतज़ार में रहते हैं। और जब भी कोई बड़ा अपडेट रात के वक्त में आता है तो यकीन मानो जब तक उसको रिकॉर्ड ना कर लिया जाए हम जैसे लोगों को नींद नहीं आती है। फिलहाल इस वीडियो को मैं अभी रात के 12 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एडिट वगैरह करने के बाद अपलोड जब तक करूँगा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग सुबह में ही देख रहे होंगे। दोस्तों यकीन मानो पिछले 1 महीने से ना हमने सुबह देखी ना शाम देखी, बस दिन रात काम और काम। 24 घंटे में तकरीबन 18 घंटे हमने काम किया है। 5-6 घंटे मुश्किल से नींद पिछले 1 महीने से हम लोग ले रहे हैं। फिलहाल आप लोग जब प्यार दिखाते हैं, जब आप ये कहते हैं कि फराज भाई जल्दी जल्दी अपडेट दिया करें, हमें आपकी वीडियो का इंतज़ार रहता है, तो यकीन मानिए जो भी थकन होती है वो सारी की सारी उतर जाती है। फिलहाल टॉपिक पर आते हैं। बड़ा अपडेट ये है कि अभी कुछ घंटे पहले, तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले, ईरान ने इजराइल के ऊपर पिछले 2 हफ्तों का सबसे बड़ा हमला किया है। सबसे बड़ा हमला ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, बल्कि खुद इजराइल की मीडिया इस बात को बता रही है। तकरीबन 12 बैलिस्टिक मिसाइलें एक साथ एक ही बार में इजराइल की तरफ ईरान ने छोड़ी हैं। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव में दर्जनों जगहों पर ईरान की मिसाइलों के छर्रे जाकर गिरे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी इमारतें नष्ट हो गई हैं। इजरायली चैनल 14 के मुताबिक इजराइल इस वक्त ईरान के ऐसे हमलों का सामना कर रहा है जैसे हमले ईरान ने पिछले 2 हफ्ते में इजराइल के ऊपर नहीं किए हैं। इजराइल हमलों को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 12 बैलिस्टिक मिसाइलें एक साथ आई हैं। इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हुआ है इजराइल के अंदर। काफी सारी बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं, बहुत सारी कारें जलकर राख हो गई हैं। सबसे बड़ा हमला पिछले 2 हफ्ते का ईरान का इसको बताया जा रहा है। अब ये कोई छोटा अपडेट तो है नहीं दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट है, इसलिए इसको रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, आप लोगों तक पहुंचाना भी ज़रूरी था, क्योंकि आपको मालूम हो सके कि ईरान कमज़ोर नहीं हुआ है। ईरान उसी ताकत के साथ अभी भी हमला करना जारी रखे हुए है। IRGC एरोस्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मौसवी ने हिब्रू भाषा में एक पोस्ट लिखा जिसमें लिखा कमिंग सून प्रिपेयर योर शेल्टर्स। हिब्रू भाषा इजराइलियों की भाषा है, तो इजराइलियों की ही भाषा में इन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि अपने बंकर तैयार कर लो, खतरनाक हमले हमारी तरफ से आने वाले हैं। दोस्तों ईरान ने ये जो 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से एक साथ तेल अवीव के ऊपर हमला किया था, इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट तेल अवीव के दक्षिण में एक शहर है होलोन शहर, वहां पर ज्यादा हुआ है। इस शहर में तकरीबन 2 लाख यहूदी रहते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त ईरान इतना बड़ा हमला इजराइल के ऊपर कर रहा था, उसी टाइम हिजबुल्लाह ने भी लेबनान के बॉर्डर से इजराइल की तरफ बहुत सारे रॉकेट दागे। इजरायली सेना उन रॉकेटों को रोकने की कोशिश कर रही है, हालांकि कुछ रॉकेट एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर इजराइल के अंदर आकर गिर भी रहे हैं। कुछ खाली स्थानों पर गिरे हैं, कुछ ऐसे इलाकों में गिरे हैं जहां पर इजरायली यहूदी रहते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जो क्लस्टर मिसाइल आ रही है, उसके जो वार हेड हैं वो छोटे छोटे छर्रे बहुत सारी जगहों पर बिखेर रहे हैं, जिसकी वजह से इमारतें नष्ट हो रही हैं, कारें जल रही हैं। फिलहाल जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मीडिया की तरफ से शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया है कि अभी तक किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई है। हालांकि बिल्डिंगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल हमले से पहले इजराइल के अंदर सायरन बजना शुरू हो जाते हैं, तो जो भी लोग हैं इजराइल के वो बंकर में जाकर छिप जाते हैं, इसीलिए मौतें कम होती हैं, घायल कम होते हैं। लेकिन अचानक से जब मिसाइल आ जाती है, जब इजराइल को इतना मौका भी नहीं मिलता है कि वो ठीक से सायरन बजाकर लोगों को बंकर में जाने के लिए कह सके, ऐसे में अचानक से मिसाइल आकर गिरती है और लोगों की वहां पर मौत हो रही है और घायल भी हो रहे हैं। फिलहाल पिछले 2 हफ्तों में सबसे बड़ा हमला ईरान का इसको बताया जा रहा है। और इस हमले की भी खास बात यह रही कि एक तरफ से हिजबुल्लाह और दूसरी तरफ से ईरान। ऐसी भी खबरें हैं कि हो सकता है कि 1-2 रॉकेट, 1-2 मिसाइल यमन के हूतीज ने भी दागी हो, क्योंकि पिछले 1-2 दिनों से जब से यमन के हूतीज आए हैं इस जंग में, ईरान यही पैटर्न अपना रहा है। ईरान जब भी मिसाइल हमले करता है तो पहले इधर से यमन वाले करते हैं, उधर से लेबनान वाले, उसी के बीच में ईरान अपनी मिसाइलें छोड़ देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बहुत बड़ा झूठ बोला है, और ये झूठ भी कहीं ना कहीं उन्होंने मार्केट को ऊपर नीचे लाने के लिए बोला है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के राष्ट्रपति ने मुझे फोन किया। ईरान के राष्ट्रपति सीज फायर मांग रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा कट्टर नहीं है और नेताओं की तरह, वो समझदार भी हैं और कट्टर भी कम है, इसलिए वो सीज फायर मांग रहे हैं। हमने उनसे कह दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलो, यहां से अपना कब्जा हटाओ, हम सीज फायर के लिए राजी हैं, वरना हम आपके ऊपर खतरनाक हमले करेंगे। इस तरह का एक बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। लेकिन दोस्तों ये दावा पूरी तरह से झूठा है।
ईरान के राष्ट्रपति ने किसी भी तरह का सीजफायर डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मांगा है। डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे के बाद फौरन अब्बास अरागची की तरफ से बयान आ जाता है, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका विटकॉफ के जरिए, अमेरिका का जो विटकॉफ है उसके जरिए हमें मैसेज भेज रहा है और यह कह रहा है कि सीजफायर कर लो, कोई डील कर लो, बातचीत कर लो। हम किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करेंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का फैसला क्या होगा ये ईरान और ओमान करेंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के फ्यूचर का फैसला ओमान और ईरान तय करेंगे। इसके अलावा दुनिया का कोई भी देश स्टेट ऑफ हॉर्मुज का फैसला नहीं कर सकता। साथ ही साथ ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के एक्स अकाउंट से एक पोस्ट किया गया, जहां पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे नेताओं ने जिस रास्ते पर चलते हुए शहादत दी है, हम उसी रास्ते पर चलेंगे और दुश्मन का सामना करेंगे। हम लोग जिस तरह से दुश्मन का सामना कर रहे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं और हम ऐसे ही आगे दुश्मन का सामना करते रहेंगे। फिलहाल जो भी नेता है ईरान के, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि सीजफायर के लिए हम राजी नहीं होंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का क्या फ्यूचर होगा वो हम तय करेंगे, सीजफायर होगा या नहीं होगा वो भी हम तय करेंगे। इससे एक बात साबित हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी बातें बोल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं 99% झूठ है। और एक बार फिर से अमेरिकी और यूरोपीय मीडिया की तरफ से यही कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये सारी बातें मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत डाउन जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के झूठे दावे करते हुए पोस्ट कर देते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का बॉस हूं, मेरी एक बात से मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है, इसीलिए झूठे दावे करते हैं ताकि मार्केट ऊपर चला जाए। लेकिन अब इनकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी के ऊपर भी। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, इसके बारे में मैं काफी बात कर चुका हूं। इस वक्त ये अपने आप को काफी हीरो बनाने की कोशिश कर रहा है, खासकर मिडिल ईस्ट में इस्लामिक देशों की नजर में। लेकिन अब इसकी मुसीबत आ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप इसके सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकता है। दरअसल आपको मालूम ही है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार नाटो को स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए बुला रहा है, लेकिन नाटो का कोई भी देश आने को राजी नहीं है। नाटो से बहुत ज्यादा नाराज है डोनाल्ड ट्रंप और ऐसी भी धमकियां दी जा रही हैं कि हो सकता है कि अमेरिका नाटो से अलग हो जाए। अब एक और बहुत बड़ी धमकी इन्होंने नाटो को दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम नाटो देशों से कहा है कि देखिए, अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आकर ईरान का सामना नहीं करते हैं तो फिर हम यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद कर देंगे। यूक्रेन का नाम लेकर नाटो को डराया जा रहा है। वैसे यूक्रेन नाटो का मेंबर है नहीं, लेकिन बनने की इच्छा जता रहा है। नाटो के करीब काफी है यूक्रेन, तमाम यूरोपीय देशों का अच्छा साथी है यूक्रेन। इसीलिए धमकी दी है नाटो को डोनाल्ड ट्रंप ने कि आप यहां आ जाओ स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने, वरना हम यूक्रेन को सप्लाई बंद कर देंगे, हथियार देंगे ही नहीं। अब ऐसे में यूक्रेन का राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की क्या करेगा? अगर अमेरिका ने हथियार देना ज़ेलेंस्की को बंद कर दिए तो रशिया इसको तबाह कर देगा, उड़ा देगा पूरी तरह से, क्योंकि यूक्रेन अमेरिका के हथियारों के बल पर ही रशिया से लड़ रहा है। नाटो भी मदद कर रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका ही दे रहा है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को अपना देश तो बचाया नहीं जा रहा है, मिडिल ईस्ट में हीरो बनने चला है कि मैं अपनी सेना को भेजूंगा समुद्र में, मुझे सब कुछ आता है, मेरी सेना ने समुद्र में लड़ाई लड़ी है, जो बारूदी सुरंगें उसको हटाने में मेरी सेना माहिर है, मैं अपनी सेना को भेजूंगा अगर आप चाहें तो। इसने मिडिल ईस्ट के अंदर अपने बहुत सारे अधिकारी भेजे ईरान के शायद 136 ड्रोन को मारने के लिए, लेकिन अभी तक एक भी ड्रोन नहीं मारा गया है। अपना देश बचाया नहीं जा रहा है और मिडिल ईस्ट में आकर हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। ये वो बंदा है जो किसी को भी कहीं पर भी धोखा देकर किसी को भी बर्बाद कर सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।